आज हम यूट्यूब में एक्चुअली बात करने वाले हैं बंधुत्व दर्शन के बारे में, जिसको फ्रेंडशिप दर्शन कहते हैं। मतलब दोस्ती यार, अब तो दोस्ती आपको पता है ना, दोस्ती तो मेरे मन में कहीं आता है कि कृष्ण सुदामा का जो दोस्ती था वो हमें अभी जानना चाहिए। जो हमारा ऐतिहासिक परिचय था कृष्ण सुदामा जी का, वो हमें जानना चाहिए, क्योंकि दोस्ती जो होता है ना, दोस्ती यार यहाँ नहीं बनाया जाता है, वो भगवान के ऊपर ही बनाता है यार। मेरे तो समझ में वही आता है। तो कृष्ण सुदामा की चलिए बात करते हैं आज। कृष्ण सुदामा दोस्ती एक बहुत अच्छा दोस्ती कहलाता था, अभी भी कहला जाता है। तो देखिए सुनिए क्या होता है। उस समय आश्रम था, जब कृष्ण सुदामा जी ने पढ़ने जाते थे वहाँ आश्रम में पढ़ाई किया जाता था। हाँ, तो क्या हुआ, कृष्ण सुदामा जी ने काठ जो लकड़ी लाके जंगल से अपने आश्रम में आए हैं, वहाँ पर गुरुजी और गुरुमाँ का प्रणाम लिए हैं। उसके बाद उनको रहना है, तो गुरुजी को पूछते हैं, गुरुजी हम कहाँ रहें। तो उस समय क्या होता है, सुदामा जी का वहाँ पर उपस्थित होना, तो गुरुजी कहीं बोलते हैं कि नहीं, आप सुदामा के पास रह सकते हैं। तो सुदामा जी बोलते हैं कि हाँ, मेरा जो कुटिया है या मेरा जो रूम आजकल बोला जाता है कुटिया है, वहाँ पर खाली है, मैं अकेला रहता हूँ, तो आप कृष्ण सुदामा जी वहाँ पर रह सकते हैं बंधुत्व के नाते। ओके, उसके बाद क्या होता है, कृष्ण सुदामा जी आते हैं कुटिया पे। तो क्या होता है, कुटिया पे किसी के घर हम जब जाते हैं वहाँ पर तो क्या होता है, बंधुत्व दर्शन ये बोलता है कि वो बंधु को हम पानी देना चाहिए, उसको बैठने के लिए कहना चाहिए। तो क्या होता है, उस समय सुदामा जी कृष्ण जी को ये मना करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, जो चटे होता है सोने के लिए वो लाते हैं, उनके सामने वो बिस्तर नीचे डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पानी का घड़ा लाके उनको देते हैं। तो ये जो ऐतिह्य परंपरा है हमारे देश में बहुकाल से, श्री कृष्ण के समय से, वो बंधुत्व दर्शन का दर्शाता है। तो कृष्ण जी, ये सुदामा जी का ये जो उनका जो सोच है, जो चिंता है, वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और कृष्ण जी वहाँ पर एक मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, मैं आपको आज से मित्र के हिसाब से आपको मानता हूँ। तो सुदामा जी हट से क्या आंसर देते हैं, सुनिए। मैं रहा ब्राह्मण, आप रहे कृष्ण जी, भगवान जी, आप एक राजा, एक बहुत बड़ा, तो हम ये जो कृष्ण जो मित्र भावना है वो निभा पाऊंगा तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो कृष्ण जी वहाँ हंस के मुस्कुराते बोलते हैं, हे सुदामा, मित्र का जो भावना है हम ही निभाएंगे, आपको ये वचन देते हैं, कहीं भी कुछ भी हो ये मित्र हमेशा आपके पास रहेगा। ये कह के वो अपना मित्रता का भावना वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं मित्रता का जो दर्शन है ना, आजकल कहीं कमी आता है। एक आप सोचिए, हम जब बचपन थे, जब कुछ छोटा मोटा पिकनिक करते थे, हम दोस्तों सबके घर में से चावल, कुछ सब्जी ये लेके आके एक छोटा सा पिकनिक करते थे। वहाँ पर एक अलग सा जो मज़ा है, एक सोच है, वहाँ आता था। वहाँ ना कोई ईगो था, ना सेल्फिशनेस था, ना किसी के मन में कुछ विचार था। मन में विचार था तो एक मित्रता का भावना था। वो मित्रता के भावने से वो जो हम पिकनिक करते थे बचपन में, वो बहुत संतुष्टि और बहुत खुद का आत्मा को संतुष्टि करने देता था। लेकिन आजकल जो फ्रेंडशिप के नाम पे जो है, मतलब हम अगर किसी को फ्रेंडशिप मित्रता बोलते हैं, तो मित्रता का जो भावना है वो भावना आजकल नहीं है। और एक मित्रता का भावना मैं आपको दर्शन देना चाहता हूँ। जब कृष्ण और सुदामा काठ लाने के लिए जंगल में गए थे एक दिन, उस समय क्या हुआ, माता जो आश्रम में रहते हैं गुरु माता, वो बोले कि जाओ आज लकड़ी लाने के लिए कृष्ण सुदामा आप जाओ और बलराम को भी साथ में लेके जाओ। लेकिन कृष्ण जी बोले, नहीं बलराम आज यहाँ पानी भरने के लिए रह जाए और हम कृष्ण सुदामा जाते हैं। तो गए, एक जंगल में गए। उस समय क्या हुआ, जंगल में काठ चीरते चीरते, मतलब लाते लाते क्या हुआ, रात हो गया। वहाँ पर रात होने से क्या हुआ, बारिश भी बहुत जोर से आ गया। बारिश होने से क्या हुआ, वहाँ पर जंगल में जो मतलब पशु पक्षी थे, उनका जो चिल्लाना, टाइगर का जो मतलब ये, उससे डर कर सुदामा जी बोले, कृष्ण जी अभी चलते हैं ना। कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, हम ये जो पेड़ है इसमें चढ़ जाते हैं। उसमें बारिश बहुत जोर से हो रहा था, सुदामा ऊपर है, कृष्ण बीच में है। तो क्या हुआ, कृष्ण सुदामा जी को बहुत भूख लगा। उस समय क्या हुआ था, जो आश्रम में गुरु माता थे उस समय दिए थे कुछ, थोड़ा सा चना दिए थे उन लोगों को।
तो कृष्ण जी उस समय बोले थे कि तो मेरा तो ये फटा हुआ है, तो मैं नहीं रख सकता हूँ, सुदामा जी ये आपके पास रखिए आप। तो सुदामा जी क्या किए, बिन कहे कृष्ण जी को वो जो चने थे वो अपने खा लिए। भूख तो बहुत बहुत हो रहा था, तो सुदामा उसको अपने खा लिए। तो कृष्ण क्या किए उस समय, कृष्ण तो भगवान है, भक्त को जान पाते थे। वो बोले कि अरे सुदामा जी, मित्र प्रिय मेरे, तो मेरे को बहुत भूख लग रहा है, आपके पास जो माता गुरु माता का जो चना था वो आपके पास है क्या? तो सुदामा जी उस समय कुछ और बोल नहीं पाए। वो बोले कि जो मैं काट मतलब ये कर रहा था उस समय वो कहीं गिर गया है, तो मेरे पास नहीं है। तो कृष्ण जी उस समय मित्रता का जो रक्षा करने के, जो विश्वास को रखने के लिए वो अपने शक्ति कारण से अपने हाथ में चना ले आए और बोले, मित्र मेरे पास ये थोड़ा सा चना है, आप ले लो और अपना भूख त्रोष जो है वो मिटा लो, ये थोड़ा सा है मेरे पास। तो सुदामा जी मन में बहुत चिंतित हुए कि मैं जो माता ने दिए थे मैं तो खा लिया और कृष्ण जी को नहीं दिया, मेरे मित्र को नहीं दिया। मेरा मित्र का कितना अच्छा विश्वास है और वो मेरा मित्रता निभाने के लिए अपने पास भी जो थोड़ा सा था तो मेरे को देने के लिए भी अभी यहाँ है। तो सुदामा वहाँ पर ठो ठो रो पड़े, बहुत जोर से अपने रो रो के बोले, कृष्ण जी मैं आपके साथ बहुत पाप किया हूँ। ना पाप किए क्या है सुदामा जी, ना पाप ये क्या हूँ कि मेरे पास था लेकिन मेरे को भूख लगा और मैं खा लिया, आपको बताया नहीं। तो साथ साथ कृष्ण बोले, मित्र मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। जो आजकल का विश्वास जो जिसको बोलते हैं हम बिलीवनेस बोलते हैं, ट्रूथनेस बोलते हैं और जो अच्छा सोच बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं कृष्ण सुदामा जी के अंदर दिखाई देता है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है, जो हमारा फ्रेंडशिप है, जो हमारा बंधुत्व दर्शन है, कहीं ना कहीं खो गया है। और मेरा सबको ये अनुरोध है, फ्रेंडशिप हो तो कृष्ण सुदामा जैसे हो, और फ्रेंडशिप हो तो राम और जो नावरी था ना, राम जी जब गए थे वनवास उस समय जो नावरी मिला था उनके जैसा फ्रेंडशिप हो। कृष्ण सुदामा का फ्रेंडशिप हमेशा रहे। इससे क्या होता है, विश्वास, बिलीवनेस, पॉजिटिवनेस जो आजकल बोला जाता है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक आगे उभर के आता है। तो इससे क्या होता है, हमारे विश्वास के साथ बंधुत्व का दर्शन एक ठो मिलता है और हमारे जीवन में आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं। कृष्ण सुदामा जी के बारे में तो ये कुछ संक्षेप में था, लेकिन कहीं हमें जो कृष्ण सुदामा जी का जो बंधुत्व दर्शन है अभी उसको हमारे ऊपर हम लाए हैं क्या, ये हमारे अभी सोचने का समय है। अभी जो बंधुत्व दर्शन है, फ्रेंडशिप दर्शन है, उस समय क्या था, कृष्ण जी अपने बात को रखते हुए जो प्रोमिस करते थे या प्रतिज्ञा करते थे उसको अपने दोस्त के साथ निभाते थे। तो कहीं ना कहीं ये अभी कमी का नज़र आता है। तो अभी के समय में हमारा जो बंधुत्व दर्शन ऐसा होना चाहिए कि हर किसी के ऊपर जो हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं उसको एक विश्वास लेके आगे आना चाहिए, बिलीवनेस होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। कहीं अगर सामना वाला अगर हमारे ऊपर अगर मित्रता नहीं निभाता है भी, हम अपना मित्रता वहाँ पर निभाना चाहिए। कृष्ण जी का ये एक संपूर्ण ज्ञान जो है कि सामने वाला ना स्थिति प्रज्ञा हो, खुद के अंदर जो स्थिति प्रज्ञा का अर्थ ये है सुख में दुख में हरदम अपने दोस्त के साथ रहने का, इसी को बोलते हैं स्थिति प्रज्ञा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति प्रज्ञा को हमें आगे लाना चाहिए और दोस्ती को, जो बंधुत्व दर्शन को है उसको आगे लेके हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो स्वदेश है, जो हमारा चिंतन है बंधुत्व दर्शन, उसको आगे लेके हमारे मैनेजमेंट भी हो सकता है उसके ऊपर अच्छा एक बिलीवनेस अगर होना, डिटर्मिनेशन होना एक दोस्त के साथ, तो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बंधुत्व दर्शन में है, तो उसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, मित्रता भावन को आगे लेके जाना चाहिए। तो इतना कह के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्ते।